बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इमरान खान ने जब भी इलेक्शन की बात की, उस वक्त ऑपोजिशन यानी इस वक्त की हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने हर दफ़ा कहा कि ये इक़्तिदार का भूखा है, इक़्तिदार मांग रहा है। जैसे ये खुद इक़्तिदार में बैठे बड़ा बहुत ही कोई वतन परस्ती का काम कर रहे हैं या हुब्बुल वतनी के से सरशार सिर्फ खिदमत कर रहे हैं। ये तो बाहर के दौरे और ऐशो इशरत और मौज मेले में मसरूफ़ हैं। उधर इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन का इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं वो इनसे संभाले नहीं जा सकते, और उसके साथ साथ इमरान खान के पास क्या एक्सपर्टीज़ है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर मामला आगे चलेंगे नहीं। जैसे मैंने अपने पहले एक वीलॉग में भी कहा था कि दोस्त ममालिक जो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, चाइना हुआ, सऊदी अरेबिया वगैरह हुआ और दूसरे मुल्क, वो बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं इस वक्त पे, हमारी इकॉनमी के माशी हालात देख के, इकॉनमी के बुरी हालत देख के वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले हमें ये देखना है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्योंकि वो समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, और वो स्टेबिलिटी यही कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिसका आगे 5 साल का टेन्योर हो और बाहर की दुनिया को भी पता चले कि पॉलिसीज़ का कोई तसलसल है या ये हुकूमत मजबूत हुकूमत है, मजबूत फैसले, बड़े बड़े फैसले कर सकेगी, ना कि एक नाजायज़ हुकूमत है जो कि डरी हुई है, क्योंकि उसके आने से अवाम तो बर्बाद हो गए, महंगाई और बुरा हाल। तो इस वजह से इमरान खान इलेक्शन की बात करता है कि किसी न किसी तरह उससे एक मजबूत हुकूमत बने, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन जाएं, बड़े फैसले हो सकें, और बाहर के हमारे डोनर्स या हमारे दोस्त मुल्क जो हैं जो मदद करना चाहते हैं उनको भी इत्मीनान हो कि जो पैसा वो यहाँ देंगे वो कल को वापस भी मिलेगा। स्टेट बैंक ने जो इस वक्त आदाद शुमार इशू किए हुए उसमें सितंबर तक के आदाद शुमार हैं, जिसमें कि 62,000 अरब रुपए का कर्जा है हमारे मुल्क के ऊपर जो वाजिबात हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रवां माली साल में जो कर्ज़ों और वाजिबात का हुजम है वो 2,000 अरब रुपए बढ़ा है, और हुकूमत यानी 768 अरब रुपए, हुजम 2,768 रुपए बढ़ा है, 2,700 अरब रुपए। सो इतना बड़ा हुजम ये इस साल में ही बढ़ गया है, 3,000 के करीब, आप कह लीजिए 3,000 अरब के करीब। और रवां माली साल में 1,937 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है। इसमें निजी शोबे का जो कर्ज है वो भी तकरीबन 3,596 अरब रुपए, और IMF का कर्ज जो है वो तकरीबन 1,731 अरब रुपए है जो इस वक्त हमने देना है। और फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, वो तकरीबन इस वक्त हमारे 6 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं, और जो कि बमुश्किल आपको चंद हफ्तों के लिए काफ़ी है इंपोर्ट्स के लिए। यहाँ एक और चीज़ जिसका जिक्र हुकूमत नहीं करती और खामोशी से उस तरफ कर्जा बढ़ रहा है, वो है हमारा सर्कुलर डेट, जो कि हमने पावर जनरेशन कंपनीज को देना है। प्राइवेट पावर कंपनीज है वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन यानी 2.5 खरब रुपया बन चुका है। कौन देगा, कहाँ से आएगा? किसी ने भी इस कर्ज को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान के दौर में
पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी जो थी उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे और उनके टैरिफ वगैरह कम करवाए गए थे, ताकि ये जो हुजम बन रहा है, बढ़ता जा रहा है सर्कुलर डेट का, वो कम किया जा सके। अब ये जो इस वक्त सर्कुलर डेट है, ये हमारी टोटल जो टैक्स कलेक्शन हम साल में जो टैक्स जमा करते हैं 40% उसका ये है। अगर 40% आप सर्कुलर डेट में दे दें और फिर उसके बाद आपने बाकी के कर्जे भी उतारने हों, तो आपके पास बचेगा क्या है जो आप अपना गुजारा चला सकें। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जिस तरह कम हुए हैं, आप बाहर कोई चीज़ मंगवाना चाहें वो मंगवा नहीं सकते, और आहिस्ता आहिस्ता बाहर से जो हम ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग भी नर्वस हैं। वो समझते हैं कि अगर इनको कोई माल भेजा तो पैसे आगे से नहीं आएंगे, जिसकी वजह से एलसीज नहीं खुल रही। डॉलर का जो रेट है वो इंटरबैंक रेट 254 रुपये का डॉलर, और बाहर जो इन्होंने इंटरबैंक जो है वो तकरीबन 224 रुपये का, और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 254 का, वो भी अगर मिले। ओपन मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहे। लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं डॉलर के, उनको अनअनाउंस्ड तरीके से फ्रीज कर दिया गया है। अगर आप बैंक में जाएं, उनसे कहें कि जी मेरा अकाउंट है डॉलर का, उसमें इतने डॉलर पड़े हुए हैं, बैंक मैनेजर आपको कहता है कि जी फिलहाल इंतज़ार करें, हमारे पास डॉलर है नहीं। ये तो सूरत हाल आ चुकी है। उसके साथ साथ हम लगे हुए हैं, पहले भी हमारे साथ यही हुआ, कर्जे बहुत बड़े, क्योंकि जब हम सड़कें बहुत शानदार, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नई रेलवे लाइन, पुल, ओवरहेड्स, ये इन चक्रों में पड़ते हैं तो ये कहने को तो अच्छे लगते हैं, इनसे फ़ायदा होता है, लेकिन हुक्मरान चूंकि इनसे किक बैक्स लेते हैं इसलिए उनकी तवज्जो इधर होती है। बनने चाहिए लेकिन कर्जों पे नहीं। अगर आपने एक नई सड़क बनानी है और कर्जा लेके बनाई और फिर आप कर्जा उतार नहीं सकते, कर्जा तो बढ़ता गया, तो सड़क को क्या करेंगे। जितनी भी आप मयार जिंदगी बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अपनी आमदन से बढ़ाया जाए। आप कर्जों से बढ़ाते हैं, नतीजा ये कि आज हम जिस हाल में हैं ये सिर्फ प्लानिंग के ना होने की वजह से। आप सोचिए कि आज ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में चलती है, पता नहीं कई 100 अरब रुपए का कर्जा लेके उसको बना दिया गया, उससे आमदन नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल कौन अदा करेगा। उसका हर महीने का करोड़ों रुपए का बिजली का बिल है, लेकिन उससे आमदन तो उतनी नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रखने के लिए टिकट कम रखते हैं। नतीजा ये है कि आपने ऐसी चीज़ें कर दी, वाह वाह, आपने बड़ा उसकी ओपनिंग सेरेमनीज की, शोर शराबा, लेकिन आप सोचिए कि इन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी भी देनी पड़ रही है जो कौमी खजाने से जाती है, और कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा उसका अदा नहीं हो रहा। तो ये हमें इस माफिया ने तबाह किया है, इन मुसीबतों में फंसाया है। एक और जो मसला इस वक्त आ रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन हमें ये हाउसिंग सोसाइटियां बर्बाद कर गई हैं, क्योंकि दुनिया प्लॉटों में, इन चीज़ों में लगा रही है पैसा, जायदाद में, बिल्डिंगों में, जो नॉन प्रोडक्टिव है। अगर यही पैसा जमा करके इंडस्ट्री में या ऐसी चीज़ में लगाया जाए जहां आपको रुपया सर्कुलेट हो, आपको आमदन आए, आप एक्सपोर्ट्स कर सकें, कोई ऐसी इंडस्ट्री लग जाती है जिससे कि एक्सपोर्ट होती है, तो आप ज़र मुबादला भी कमाएंगे, लोगों को मुलाजमतें भी मिलेंगी, जॉब आएंगी। लेकिन यहाँ पे इकॉनमी का ये रुख दुरुस्त कौन करे। इससे कुछ रोज़गार तो चला है कि जो आपने ये रियल एस्टेट में लोगों को छूट दी, लेकिन रियल एस्टेट में पैसा जितना जाके जमूद का शिकार है, जो जमा हो चुका है वहाँ पे, और उसके साथ साथ जिस बेदरग तरीके से ये सोसाइटियाँ बन रही हैं, ये आपकी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ज़रूरी ज़मीनें ख़त्म होने का ही नतीजा है कि आज आप कभी रशिया से गंदम मांग रहे हैं, कभी आप यूक्रेन से गंदम मांग रहे हैं। गंदम आप इंपोर्ट करें तो गुजारा होता है। ये वो मुल्क है जो गंदम पैदा करता था बेताशा। सो यहाँ भी कोई यानी तवज्जो इस तरफ नहीं है। अब हम बदकिस्मती के हमें अब चस्का लग गया है अपने ज़राए, अपने वसाइल से कहीं ज़्यादा खर्च करके ज़िंदगी गुजारने का। और ये इंडिविजुअल्स का भी, अकेले आदमियों को देखें हम तो इंडिविजुअल
और फिर एज ए नेशन हम सबका हाल यही है कि हम अपने ज़राए से ज़्यादा खर्च करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में आसाइशें मिल जाएं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि एक कौम की हैसियत से हमने इसको ज़िंदगी का मामूल समझ लिया है और हमें कतन इसका एहसास नहीं है कि ये हमारे लिए, हमारी बका के लिए इंतहाई नुकसानदेह रवैया है। इसी तरह ये जो हुकूमत है इस वक्त, वो हमें सबज़बाग दिखाती है और यूं लगता है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए हुए वो इस चीज़ से बिल्कुल बेपरवाह है कि हो क्या रहा है। कोई भी इस वक्त हक़ाइक़ को सामने लाने को तैयार नहीं है। जो बातें बताई जाती हैं वो इसी तरह है जैसे कि आपको खुशखबरी सुनाई जा रही हो, जबकि अच्छी खबर कहीं भी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हर तरफ हम खर्चा अपना कम करें। उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा कम करने का तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने अखराजात को कम करे। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करके माल वापस अपनी जेब में डालना चाहती है। अभी 2 दिन कबल इसहाक डार साहब को 5 अरब 80 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं और अब सलमान शहबाज भी पहुंच गए हैं अपने को 100 अरब रुपए के करीब जमा करने के लिए, लेने के लिए। वो भी रिकवरी करेंगे इसी कौम से, क्योंकि ये कौम एहतसाब नहीं कर सकी। लुटा हुआ पैसा कौम वापस नहीं ले सकी, बल्कि पैसा दे के साथ उनको एक चिट दी जा रही है मिस्टर क्लीन की, और वो आपके मुंह पे तमाचा मारेंगे, यही कहेंगे कि जनाब अदालतों ने हमें छोड़ा है, क्या हम तो बड़े ईमानदार थे। और ये पैसा जो सलमान शहबाज को मिलेगा, या ये पैसा जो मिल गया इसहाक डार साहब को, वो मुल्क से बाहर जाएगा फौरन। यहां तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां तो उनको ये तकलीफ होगी कि हो सकता है किसी वक्त किसी को ख्याल आ जाए और केसेस दोबारा खुल जाए, तो पैसा बाहर चला जाएगा। हमें आवाम को तो लहसुन और अदरक के खरीद से ही बाहर नहीं आने दिया, उसी में लोग बेचारे फंसे पड़े हैं, क्योंकि उनकी कीमतें भी इतनी बढ़ गई हैं। इस 13 जमातों के इत्तेहाद ने 80 वजीर रखे हैं और अभी 10 जो मशीर थे उनको भी स्टेटस दे दिया गया वजीर का। यानी इसका मतलब ये है कि उनको वो तनख्वाह बढ़ गई, उनकी आसाइशें बढ़ गई, उनको वो मुफ्त पेट्रोल वगैरह हर चीज़ जो कुछ चाहिए वो उनको मैसर होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत सुबह शाम अपनी पूरी एनर्जी और कुव्वत इस चीज़ पे सर्व कर रही है कि इमरान खान ने घड़ी बेची है। अगर 3.5 साल की हुकूमत करके सिर्फ एक घड़ी बेची है तो बाकी के तो सारा मुल्क बेच चुके हैं। और घड़ी भी इमरान खान ने अगर खुद खरीद ली थी तो उसकी मलकियत थी, वो बेचे या ना बेचे ये उसका काम था। लेकिन इन लोगों के पास चूंकि और कहने को कुछ नहीं, ये आपको उसी चक्कर में उलझाए रखते हैं। अभी आपको कहा जाता है कि जल्दी ये कीमतें कम हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, घी सस्ता हो जाएगा। ये नहीं होगा। घी बाहर से तेल मंगवाते हैं हम कई अरब डॉलर का, तकरीबन मेरा ख्याल है 6 अरब डॉलर का या 5 अरब डॉलर का तेल आता है, जिसकी बुनियाद पे घी बनता है। जब डॉलर ही नहीं है तो वो बाहर से कहाँ से आएगा, और जब बाहर से नहीं आएगा तो जो यहाँ थोड़ा बहुत है उसकी कीमत ऊपर जाएगी। सो ये सारा एक ड्रामा है। इसहाक डार ने मुलाकातें की हैं डॉक्टर अलवी हमारे जो सदर ममलिकत हैं उनके साथ, और कहा जा रहा है कि उनको ये बता चुके हैं कि मुल्क जो है वो दिवालिये के करीब है और इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। अगर इलेक्शन कराया तो पैसा तो इतना है नहीं हमारे पास। जब ये मुल्क डूब रहा है, मईशत हमारी जो है वो क्रैश कर गई, तबाह हो रही है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या घड़ी का तस्करा जायज़ है? क्या उसके ऊपर हमें रोज़ाना ये सरमन देने शर्म आनी चाहिए? इन लोगों को कोई भी शर्म हया नहीं है।
अंदर से मुल्क को खोखला करके रखती है। बात करें तो कहते हैं जी जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन इतने पैसे हैं कि अभी इन्होंने 300 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपया, ये 2 दिन पहले की बात है, इन्होंने 30 करोड़ रुपया दिया है इन हजरात को, ये वज़रा वगैरह को गैर मुल्की दौरे करने के लिए। वो मुख्तस कर दी गई है अमाउंट के आपने, क्योंकि वो तो रुक नहीं रहे। वो तो आप पता करें, कोई वजीर कहीं फिर रहा होता है, कोई कहीं फिर रहा होता है। 30 करोड़ वहां दे दिया, जबकि आपको कहा जाता है कि जहर खाने के पैसे नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने पता नहीं 4 या 5 या कितने घर हैं जिनको वजीर आजम हाउस डिक्लेयर कर दिया है, लिहाजा उनका खर्चा भी आप और हमारी जेब से जाना चाहिए। ये सूरत हाल ऐसी है कि इसमें इस मुल्क को चलाना, कम से कम ऐसे खुदगर्ज लोगों के हाथों में रहना, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जहर कातिल है जो इस मुल्क को दे दिया गया है। पाकिस्तान किस हाल में था, कहां से कहां आ गया। 22 अरब डॉलर के रिजर्व थे और आज हम 6 अरब डॉलर से भी कम पे हैं। और इसके इन हालात के बावजूद सुनने में यह आ रहा है कि 2 अरब रुपया मीडिया को भी मुख्तलिफ मदों में दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया के ज़रिए अवाम की आंखों में धूल झोंकना ये इंतहाई अहम है। अब देखने की बात यह है कि किसी के सर पे हुब्बुल वतनी का भूत अगर सवार हुआ तो शायद इलेक्शन हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर कोई ये कह रहा है कि हमारे इस वक्त की इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने का ज़रिया सिर्फ एक और वो है कि जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएं, ताकि एक लॉन्ग टर्म की बुनियाद पर मजबूत हुकूमत बन जाए। अगर ये नहीं होगा तो मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। और ये मैं आपको आज वाज़े बता देता हूँ कि ये हजरात जो हुकूमत में हैं, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं मसलन। और मजाक भी वो जैसे जो उससे यूं लगता है जैसे ये क़यामत की निशानी है। सलमान शहबाज के वापस आने पे शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि मैं अगले 5 साल में पाकिस्तान से करप्शन का मुकम्मल तौर पे खात्मा कर दूंगा। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। यह क़यामत की निशानी है कि हमें कौन दर्स दे रही है। और बेटे के आने पे चुनाचे अगर तो हम इन्हीं की बातों पर रहें तो इनके ज़हन में तो अगले 5 साल का और अरसा पड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। और अगर 5 साल नहीं मिलते तो ये मैं आपसे वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में नहीं होंगे, ये कहीं और बैठे होंगे, क्योंकि इनके पैसे तो बाहर हैं, इनकी दौलत बाहर है और उस दौलत के ज़रिए यह सब कुछ खरीद लेते हैं। मसला तो उन लोगों का है, हम जैसों का, जिन्होंने यहीं रहना है, जिनका मरना जीना यहाँ पे है। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमारे हालात बिगड़ रहे हैं। फैसले की घड़ी तो बहुत पहले से आ चुकी है, लेकिन हम फैसला करते नहीं, हम सिर्फ बातें करते हैं। अल्लाह करे कि हमें तौफीक हो कि हम फैसला कर सकें और इस हुकूमत से, जो कि एक नाजायज़ हुकूमत है और मुल्क को मज़ीद बर्बाद कर रही है, इससे हम निजात पा सकें। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।